प्रति मेरी जो श्रद्धा है उसको कोई नकार नहीं सकता। मैं पुराना बीएसएफ का स्टूडेंट फ्रंट का लीडर रहा हूँ या मेंबर रहा हूँ, तो 10 साल मैंने काम किया। बट आज के टाइम में मेरा जो मैं उसका थोड़ा सा क्रिटिकल आलोचनात्मक मूल्यांकन करता हूँ, तो थोड़ी बहुत विचारधारा इधर उधर जा सकती है। मेरा पर मेन उद्देश्य ये रहता है कि कैसे इस समुदाय, इस सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सके। तो मेरा सबसे पहले बात यह है कि देखो, जो लैंड की बात करते हैं, मीन्स आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जब आप क्या है कि धर्म से अपने आप को डिफाइन करते हैं, तो आप क्या है कि एंटाइटलमेंट थ्योरी को स्टेब्लिश करते हैं, और उस एंटाइटलमेंट थ्योरी में आपका कुछ है ही नहीं। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि अगर मैं वर्ड ऐसा दलित यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि टर्म मेरे को यूज करना चाहिए कि अगर ये सर्टिफाई ना करें तो क्या है कि ब्राह्मणों के अधिकार को सर्टिफाइड करने वाला कोई है ही नहीं। मतलब इसको एक तरह का नेगेटिव प्रचार कहा जाता है कि सबसे ताकतवर कौन, सबसे जगह अधिकार किसका। तो जहां पर ब्राह्मण या फिर क्या है कि ठाकुर या फिर क्या है कि ट्रेडर जा भी नहीं रहा, वहां पर क्या है कि श्रमण समाज के लोग इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि नहीं, मेरिट होल्डर ये है, इनका प्राचीन काल से अधिकार चला रहा है, और क्या है कि और क्या है कि हमारा कुछ था ही नहीं, हमारा शोषण हो रहा है। अब लैंड पर राइट की बात आती है, तो जो कागज बने हुए हैं लैंड के 1954 के आसपास बने हुए, राजा महाराजाओं के पास खुद के कागज नहीं है। जितनी जमीन इनके नाम आज है, उतनी जमीन के कागज इनके पास खुद के पास नहीं है। खुद 50 जगह केस लड़ रहे हैं, और इनका क्या है कि एक ही धंधा है, जो अपने नाम ताम्र पत्र दबा दबा के फर्जी लिटरेचर क्रिएट करके इन्होंने कर ली, उसको कैसे अपने कब्जे में रखा जाए और धीरे धीरे उसको कब्जा कर लिया जाए, उसकी प्लॉटिंग कर दी जाए या इस तरह से कर जाए। ये इनका पैट धंधा है। तो मीन्स क्या है कि एक तो हम जब रिलीजन वाली लाइन पर चलते हैं तो हम इनको सर्टिफाई ना करें। अब हम सर्टिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को प्राचीन सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब अगर कोई प्राचीन अपने आप को सिद्ध कर रहा है, देखो आज इंडिया में कोई किसी को इंडिया से बाहर तो भेजने से रहा, तो जब वो प्राचीन जबरदस्ती जब सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक अपोजिट पार्टी की जरूरत है, और उसकी वो टोपी शर्मा समाज के ऊपर रखी हुई है। या आप भी प्राचीन, पहले हिंदुओं ने इतने अत्याचार किए, फिर बौद्ध का जन्म हुआ, फिर बीच में सब गायब हो जाते हैं। 1500 साल तो इतिहासकार ऐसे धक्का देके आगे पीछे सरका देते, जैसे ठेले को आगे पीछे सब्जी मंडी में सरकाया जा रहा है। तो मीन्स बट इसका इंडायरेक्टली बेनिफिशियरी कौन है? व्हिच बेनिफिशियरी? अब निश्चित रूप से हम तो है नहीं, ब्राह्मण समाज तो इसका बेनिफिशियरी नहीं है। उनको थोड़ी बहुत जो लैंड अलॉट की गई है वो भी ऐसे टुकड़ों में है, क्योंकि क्या कि कोई सोसाइटी डेवलप होती है तो वो गांव में होती है। गांव में अगर आप एक ग्रुप में है तो आपके अधिकारों को कोई वंचित नहीं किया जाता। अब जब फार्मर मूवमेंट हुआ तो इस समाज को किसानों के विरुद्ध यूज किया गया। अब कैसे यूज किया गया कि अगर किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य दिया जाए तो प्राइस इतने बढ़ जाएंगे, फिर हम कहाँ से देंगे। अब बात यह है कि जब अगर एग्रीकल्चर की प्राइस बढ़ेगी तो उसमें जो काम कर रहा है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर एक बड़े विचारक थे, उन्होंने क्या कि कैपिटलिस्ट ने काफी लिखा। बैंकिंग सिस्टम जो है आरबीआई उन्हीं के रिकमेंडेशन पे बना, बट बैंकिंग सिस्टम में आपको आपकी कोई भागीदारी नहीं है। आज जितने भी ट्रेडर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो अपने पैसे से सर्वाइव नहीं करे। उनकी जो कैपिटल है उनकी मेहनत से नहीं आई है, वो आई है बैंकिंग सिस्टम से आई है। प्लीज जो सरकारी नौकरियां जो 10% है, 90% जो बाजार चल रहा है, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम से चल रहा है, उसमें कोई भागीदारी नहीं है। अब लोगों ने कोशिश की है, तो जैसे जिन्होंने उस समय बना लिए गए थे। आप अगर बैंकों की स्थापना देखें तो 1920 के आसपास बने हुए हैं, और उनके डायरेक्टर कौन है? उनके डायरेक्टर आपको जो आज के टाइम में जो ट्रेडर, सिंधी, पंजाबी या फिर क्या लाला जी मिलेंगे। और क्या कि आज अब जब डिक्की उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, वो अपने लोगों को खूब लोन देते हैं, खूब माफ करते हैं। आप मेहनत से उसकी कभी बराबरी नहीं कर सकते। इस पहली आपकी आवश्यकता है कि सिस्टम कैसे न्यूट्रल हो। सिस्टम कैसे न्यूट्रल हो, उसमें क्या केवल क्योंकि अगर श्रवण समाज को लिया जाए तो क्या है कि ये 20-25% हो सकता है, लेकिन क्या है कि बहुमत को निर्धारित नहीं करता। इसके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि क्या है कि अब तो आरोप ये भी लगने लगे कि बीजेपी का समर्थक हो गया। बीजेपी इसके समर्थक के बिना जीत नहीं पाती, क्योंकि इतनी किसान विरोधी और क्या कि आदिवासी विरोधी और क्या कि इवन कामगार विरोधी नीतियों से क्या कि कारण भी बीजेपी जीत रही है। तो इसका एक आरोप भी लग रहा है। अब बात यह है
कि आपका वेलफेयर कैसे हो सकता है। 10% सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से नीति निर्धारण करती है, लेकिन 90% जो क्षेत्र है, जो बाजार है, इसमें कोई भी श्रवण ये नहीं चाहता कि उसको क्या है कि अननेसेसरी पैसा मिले। उसको अगर उसकी मेहनत का ही पूरा पैसा मिल जाए, उसको उसकी मजदूरी मिल जाए, तो उससे ज्यादा अमीर कोई हो ही नहीं सकता। मीन्स मजदूरी का निर्धारण कैसे हो? अब मजदूरी का निर्धारण निश्चित रूप से पूंजीपति तो क्या है कि मजदूरी का निर्धारण निश्चित एक तो न्यूनतम मूल्य पर जाकर कर रहा है। तो मीन्स क्या है कि न्यूनतम मूल्य, और श्रवण समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर उसको टाइम पर मजदूरी ना दी जाए, शहर में उसकी जिस तरह की स्थिति है वो क्या पूंजी विहीन है, गांव में उसकी स्थिति है वो लेबर से विहीन है। और क्या कि एग्रीकल्चर प्राइस बढ़ नहीं आ रही, तो उसको क्या कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में मजदूरी के कारण भी जो पैसा मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मीन्स कुल मिलाकर बात यह है कि आपको निजी क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा। आपके जो क्या कि समकक्ष क्षेत्र है, जैसे मैंने श्रवण समाज में देखा कि जो आज के टाइम में जिस कैटेगरी को हम ओबीसी कह रहे हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, उनके जो व्यवसाय है वही है जो क्या कि एक श्रवण समाज के व्यवसाय है। अब आप एक श्रवण समाज के व्यवसाय है तो एक इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। आपको मेन जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के साथ साथ क्या कि वेज का मुद्दा है, एग्रीकल्चर प्राइस का मुद्दा है, या फिर बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी का मुद्दा है, इनको अपनाना होगा। अगर ये सब क्या है कि आप अपना पाते हैं और आपके क्या कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाती है, तो निश्चित रूप से आपकी रिलीजियस और वैसी स्थिति ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। आप वो सारे काम कर पाएंगे, वो सारी स्थिति प्रिविलेज यूज कर पाएंगे, या फिर दूसरों की समाप्त कर पाएंगे जो आज के टाइम में एक एलिट क्लास उठा रहा है। तो मैं नारायण आज तो इतना ही बोलूंगा, क्योंकि बड़ी मीटिंग है और सभी को बोलने का मौका देना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत मैं हो सकता है कि किसी समाज के प्रति थोड़ा बहुत वर्ड यूज कर लिया तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद नारायण जी। संगम नवाब। वैसे मेरा सर यहाँ पे दो ही जो है ना, यहाँ पे एक ही समाज है, सारा का सारा समण समाज। दूसरा जो है वो अमन होता है, वो यहाँ अलाउड नहीं है बस, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समण संघ का एक ही समाज है, समण, और उसके अलावा जो है जो समण है वो 90-95% है। उसके अलावा जो कोई है सर यहाँ अलाउड नहीं है। बस ये आप ध्यान में रखें, चिंता मत करें, जो कह रहे हैं कोई वो परेशानी नहीं है। जी सर, आगे करके सर आप कहना चाहते हैं? जी सर, 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जी सर। मीना सर ने बहुत अच्छी बात रखी है, उसमें मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ सर कि जैसे कि बाबा साहब ने जो पॉलिसी बनाई थी ना, जैसे आरबीआई उनके विचारों से आया, बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में हमको बात की एग्रेरियन स्ट्रक्चर को किस तरीके से मोड़ने की। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग और हमारे लोक प्रतिनिधि भूल रहे सर। बाबा साहब ने प्लानिंग कमीशन का रेजोल्यूशन बनाया था और उसमें कैटेगरिकली मेंशन किया है कि 10% ऑफ द जनरल बजट दैट शुड बी अलोकेटेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मेट है उसका, पर हमारे लोक प्रतिनिधि और हम लोग, हमारे खासकर बुद्धिजीवी लोग हैं, इसके ऊपर जोर नहीं देते। अब जोर नहीं देते ये एक बात अलग, लेकिन हम इकट्ठा भी नहीं होते। जैसे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का बिल इंडिया में सबसे पहले बाबा साहब ने लाया था 1937 में, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी करने के लिए कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि आप खुद ही उत्पादित करो माल और आपके बीच में कंज्यूमर करके डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आपकी इकोनॉमी खुद खड़ी हो जाएगी। रही बात बजटरी एलोकेशन से, हमको ये चीजें नहीं मिल रही, बेरोजगारी का समाधान नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट हमारा फंड जो है डाइवर्ट करा देती है, खर्चा नहीं करती। लेकिन हम लोग अगर इकट्ठा रह जाते हैं ना सर, तो सारे इश्यू हम लोग ला सकते हैं फोरम पे। हो सकता है पॉलिटिकल फोरम पे लाएंगे, सोशल पे लाएंगे, और हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि हमारी बेसिक समस्या क्या है। तो ये छोटी छोटी बात है, जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो इसका समाधान होगा। इसके लिए पहले जुड़ना पड़ेगा सर, और खासकर बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बाबा साहब ने कहा कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो प्रभावशाली होता है, क्योंकि ही कैन फोरसी, वो भविष्य में देख सकता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो इसीलिए समन संघ का कहना है कि पहले इकट्ठा हो जाओ। बुद्धिजीवी लोग भी अगर जान जाते हैं हमारी समस्या के बारे में, तो बहुत कुछ हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और हम संख्या में तो ज्यादा है समन, अगर हमारा सोशल और कल्चरल प्रेशर हो जाएगा
तो पॉलिटिकल प्रेशर अपने आप निर्माण हो सकता है सर, ये भी बात जरूरी है सर। संगम नमामि सर। बहुत बहुत साधुवाद सर। व्योमकेश सर 2 मिनट और है, 10:30 सुरेश चंद्र सर आ जाएंगे। समन सर, मैं समन ब्योमकेश सर, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ सबको। जो मैं वो समन हूँ, इसके जो किताब है हिंदी का, वो बांग्ला में ट्रांसलेट हो चुका है। उसका थोड़ा प्रूफ राइटिंग काम हो रहा है, तो 1-2 दिन में उसको फाइनल करके आगे प्रिंट में दिया जाएगा। ये सूचना देना था। तो ये चीज को हम ज्यादा कोशिश करें जल्दी से हो जाए और प्रचार प्रसार में हमें तेजी ला सकते। तो बांग्ला में जैसे पहले समन गौन तो ट्रांसलेट हो चुका है, अभी ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। इसको भी जल्दी से हम इसको आगे लेके आएंगे और ज्यादा प्रचार में लाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद व्योमकेश सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। जल्दी से जल्दी इस बुक को जल्दी से जल्दी सभी जो लैंग्वेजेज है उसमें ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। इसके ज्यादा पेज भी नहीं है, तो बाकी मराठी, गुजराती जो भी भाषाएं हैं, उड़िया, जो ज्यादा स्टेट्स में ज्यादा है। मराठी में तो सर कट के सर जल्दी। सर मेरा तैयार हो गया है, अभी 2 या 3 दिन लग जाएंगे सर हमको। थोड़ी पेज है तो इससे जल्दी भी हो जाएगी। जी सर, मेरा पीडीएफ 2 दिन में तैयार हो जाएगा। गुजराती में हमारे लिए तैयार हो जाए 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा सर। जी सर। एसके उमराव सर, और उसके बाद सुरेश सर थोड़ा सा माफ करें। एसके उमराव सर, अगर आपका भी बात आ जाए तो सर संगम नमामि। एसके उमराव सर। जी सर। एक्चुअली मुझे इस कार्य में थोड़ा सा बोलने में टाइम लगेगा, इसलिए टाइम लगेगा कि कम से कम 15 मिनट का समय चाहिए होगा, क्योंकि जब जमींदारी उन्मूलन हुई है, इसके बाद क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां आई हैं, उस संदर्भ में और सोसाइटियों की क्या स्थितियां, क्या रोल था समय में, और पंचायती राज का क्या उद्देश्य था, इनके विषय में थोड़ा बताने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं आज माफी चाहूंगा, फिर किसी दिन समय निकलेगा, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और मैंने खेती किसानी भी किया है, वो समस्याएं भी जानता हूँ, किसानों से जुड़ी ही उन सब समस्याओं के विषय में चर्चा, तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं आज माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। कल 10 बजे सर मैं भी 1 मिनट के लिए चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर समय तो आज हमारा आने में हो गया, पोर्टल पर नहीं आ पाए समय से। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी ये समस्या जो समर किसानों की है या कामगारों की, ये हमारी मूल जड़ समस्या है। क्योंकि जो किसान होते हैं उनको, उनके पास 6 महीने में एक बार पैसा आता है, और 6 महीने तक उनको किस तरह से खर्च करना पड़ता है, किस किल्लत, किन परेशानी, किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, ये किसान अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी चीज कि जो ऐसे जो समर शासक है, हमारे समर कर्मचारी है, समर उनके लिए महीने में एक बार पैसा आता है और उनको 30 दिवस तक खर्च करते हैं। एक ऐसा है जो व्यापारी है, जो धन्ना सेठ है, या जो कहना चाहिए कि जो समर सेठ हैं, तो उनके पास रेगुलर इनकम होती है। तो हमें एक तो इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी समस्याओं को भी वर्गीकृत करके हमें पोर्टल पर आमंत्रित करना है। तो जैसा कि आज किसानों की है, किसानों की समस्याएं लंबी है और इस पर मैं अभी तो आज मुश्किल है चर्चा कर पाना। तो इसको मैं यही चाहूंगा कि चूंकि पोर्टल का भी समय है, तो संक्षिप्त में मैं यही बात वर्गीकृत करके इस पे पोर्टल के लिए आगे के लिए प्लानिंग के लिए मैं रख रहा हूँ सर। साधुवाद सर। नारायण जी, एक निवेदन करूंगा, अगर आपने खेती किसानी किया हो, खेती से जुड़े हुए हो, तो इस तरीके की आप बातें करेंगे कि थ्योरी की बातें तो लोग बहुत करते हैं, तो थ्योरी की बातें आज बहुत हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल बातें नहीं हुई। तो अन्यथा न लें इस बात को, लोगों को लगेगा, लेकिन जो खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं वो उन समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। हो सकता है सर मैं पोर्टल में काफी लेट आया। हाँ, तो अगर खेती किसानी से आप जुड़े हैं तो ही इस पे प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, या तो कल ही करें, नहीं तो और विशेष रख लेंगे। कल 15 मिनट आप 10 बजे ले लें। संख्या होती है, इसमें किसानों के प्रति प्रैक्टिकल बातें बिल्कुल नहीं हुई है।
जी सर। इसका और समाधान मैं बताना चाह पीएचडी रहा था, होल्डर से भी बातें किया है। पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं ना, उनको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। जो खेती में काम करता है ना, उसको दुख दर्द पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। धन्यवाद। सर 1 मिनट मिलेगा क्या? चालमान सर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लो। थैंक यू सर। बोलो सर, बोलो जलवान सर, बोलो सर। इजाजत मिले संघ से तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी तक इतिहास के अंदर जो है इसके 2-3 समाधान निकले हैं। एक तो जो है 2000 साल पहले जिसका इतिहास जो आता है वो है, एक ग्रुप होता था वहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर जिनको कहते थे असीन्स। उन लोगों ने एक इस समस्या का समाधान निकाला था। और एक जैसे अभी बाबा साहब ने बता के गए, ये डॉक्टर कटके सर, वो